हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई हाइट इंक्रीज की वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी क्योंकि इसके अंदर मैं आपको दो योगा पोज बताऊंगा और एक ऐसी चीज़ बताऊंगा जिसे आपने उन योगा पोज के आधे घंटे के बाद पीना है, जो आपकी हाइट इंक्रीज के प्रोसेस को बहुत ज़्यादा फास्ट करेगा। दोस्तों, जो ये योगा पोजेज है आपने दिन में सेम डे करने हैं, अलग अलग दिन नहीं करने। और ये दोनों योगा पोज को आपने टोटल 10 मिनट देने हैं। 5 मिनट एक योगा पोज को और 5 मिनट एक योगा पोज को। सबसे पहला योगा पोज होगा आपका कोबरा पोज, जिसकी आपको फोटो दिख जाएगी। अब ये कोबरा पोज आपने बेड पे नहीं करना, आपने जमीन पर करना है। जमीन पर आप अपना मैट बिछा लीजिए और उस पर लेट जाइए और फिर अपने हाथों को अपने चेस्ट से थोड़ा दूर तक खोलकर अपनी बैक को स्ट्रेच करना है और अपना ऊपर तरफ देखना है। दोस्तों, जब आप ऊपर की तरफ देखेंगे तो आपने उस पोजीशन को कम से कम 30 to 40 सेकंड्स के लिए होल्ड करके रखना है। अगर आप 30 to 40 सेकंड्स के लिए होल्ड करके रखेंगे, उस समय तक आपकी बैकबोन में स्ट्रेच पैदा होगा, आपकी हाइट इंक्रीज करने में बहुत ज्यादा मदद करेगा। जैसे ही आपके 30-40 सेकंड्स हो जाएंगे, आपने नीचे आना है। एक चीज ध्यान रखनी है, आपने झटका नहीं मारना। ये नहीं कि एकदम से बैक को ऊपर उठा लिया और एकदम से नीचे। ये आपकी बॉडी का सवाल है। धीरे धीरे आपने ऊपर की तरफ स्ट्रेच करना है और धीरे धीरे रिलैक्स पोजीशन में। जैसे ही आप नीचे आ गए, आपने 5 से 6 सेकंड का रेस्ट, उसके बाद फिर 30 to 40 सेकंड्स के लिए आपने स्ट्रेच करना है। ये एक्सरसाइज आपने 5 मिनट करनी है, लगातार करनी है, बेड पे गलती करके भी नहीं करनी। अब कई लोग बोलेंगे कि सर, अरे बेड का जो गद्दा है वो बहुत ज्यादा हार्ड है। लेकिन नहीं, गद्दा एंड में गद्दा ही है, उससे आपकी अच्छे से पोजीशन नहीं बनेगी। आपने जमीन पर मैट बिछाकर करना है। अब रही बात दूसरी टेक्निक की, तो वो है कैट काउ पोज। दोस्तों, कैट काउ पोज आपकी बैकबोन को स्ट्रेच करने में बहुत ही बढ़िया है। इससे आपकी हाइट इंक्रीज भी बहुत जल्दी होगी। कैट काउ पोज के लिए सबसे पहले तो आपने अपनी बैकबोन को ऊपर की तरफ इस तरीके से, उसके बाद नीचे की तरफ। जब आप ऊपर की तरफ जाएंगे तब आपने कम से कम 30 से 40 सेकंड्स तक उस पोजीशन को होल्ड करके रखना है। और जब आप नीचे की तरफ जाएंगे तब आपने उस पोजीशन को 30 से 40 सेकंड्स होल्ड करके रखना है। आपने जब अपनी पोजीशन चेंज करनी है, यानी कि इस पोजीशन से इस पोजीशन आना है, तो आपने बिल्कुल भी अपनी बैक पे झटका नहीं मारना। बहुत स्विफ्ट मूवमेंट मींस बहुत स्मूथ मूवमेंट होनी चाहिए। अगर आपकी बैक बोन पे कुछ झटका आएगा तो वो आपकी बैक पेन शुरू कर सकता है। तो इसीलिए आपने इसे बहुत तरीके से करना है। और अगर आप इस एक्सरसाइज के अलावा एक और करना चाहते हो तो उसमें आपने जमीन पर लेटकर, दोस्तों ये एक्सरसाइज वन ऑफ द फेवरेट एक्सरसाइज है और इससे रिजल्ट बहुत जल्दी मिलता है, ये मेरी गारंटी है। बाकी एक्सरसाइज भी बहुत अच्छी है, लेकिन इस एक्सरसाइज से रिजल्ट बहुत जल्दी मिलता है। आपने जमीन पर सीधे लेटकर अपने पैरों को नीचे की तरफ और हाथों को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करना है। जब आपने स्ट्रेच करना है तो इससे आपके बॉडी के हर एक पार्ट, हर एक जॉइंट तक इसका स्ट्रेच का असर होगा, जो आपकी फुल बॉडी स्ट्रेच करेगा। आपने जब अपने पैरों को नीचे की तरफ और ऊपर की बॉडी को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करना है, तो आपने इस पोजीशन को कम से कम 30 से 40 सेकंड्स होल्ड करके रखना है। हाँ, बहुत मुश्किल होगा। पहले पहले आप क्या पता 10 सेकंड भी होल्ड ना कर पाए, तो आपने इससे निराश नहीं होना, क्योंकि आप पहले दिन ही नहीं सोच सकते कि मैं 30 to 40 सेकंड्स होल्ड कर लूंगा। जो मैं आपको 30 to 40 सेकंड्स का बता रहा हूं टाइम, इससे आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। अगर तो आप 30 to 40 सेकंड्स होल्ड कर पाते हैं तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं तो आप 10 सेकंड से स्टार्ट करें या जितने भी टाइम आप होल्ड कर सके। आपने किया स्ट्रेच, उसके बाद आपने अपनी बॉडी को रिलैक्स करना है। रिलैक्स करने के बाद आपने डीप ब्रेथ लेनी है। डीप ब्रेथ लेने के बाद आपने फिर अपनी बॉडी को स्ट्रेच करना है। आपने ये तीनों एक्सरसाइज नहीं करनी। पहली थी कोबरा पोज, वो आपने करनी है। दूसरी थी कैट काउ पोज। अगर आपने कैट काउ पोज नहीं करना तो आपको जो मैंने थर्ड एक्सरसाइज बताई है आप वो कर सकते हैं। अब आप पूछेंगे कि हमने ये हर रोज करनी है कि नहीं। आपने ये हर रोज करनी है। 5-5 मिनट दोनों को टाइम देना है, टोटल हो गया 10 मिनट। अब आप पूछेंगे कि हमने क्या चीज पीनी है। दोस्तों, आपको पता है हमेशा की तरह जो मैं आपको गाइड करता हूं, दूध, जैसे कि उसमें होता है कैल्शियम,
जो आपकी बोन्स को स्ट्रांग बनाएगा और हाइट इंक्रीज में मदद करेगा। अब आपने दूध ठंडा नहीं पीना, आपने गर्म, ज्यादा गर्म नहीं, एक थोड़ा सा बॉईल कर कर पीना है, जो हमारा एक मॉडरेट टेम्परेचर होगा। आपने हल्दी वाला दूध पीना है। आपने हल्दी को दूध में डालकर और उबालकर अच्छे से उसका एक्सट्रैक्ट निकालकर, यानी कि असर निकालकर, वो दूध बहुत ज्यादा ताकतवर बन जाएगा। और जब आप ये चीजें करेंगे तो आपके शिन बोन में माइक्रो फ्रैक्चर्स क्रिएट होंगे, आपकी ग्रोथ प्लेट ओपन होगी। जब आप हल्दी वाला दूध पिएंगे तो ये आपके शिन बोन में हुए माइक्रो फ्रैक्चर को क्योर करेगा, जो आपके हाइट इंक्रीज के प्रोसेस को बहुत ज्यादा फास्ट करेगा। हल्दी वाला दूध बहुत बढ़िया है आपकी बॉडी को इंटरनली हील करने के लिए और आपको फिट रखने के लिए। हाइट इंक्रीज के लिए हल्दी वाला दूध नंबर 1 है। अब आप पूछेंगे कि हमने हल्दी वाला दूध हर रोज पीना है क्योंकि हमने एक्सरसाइज हर रोज करनी है, तो इसका आंसर है नो। आपने हल्दी वाला दूध एक दिन छोड़कर पीना है। एक्सरसाइज जो 2 योगा पोज है वो हर रोज करने हैं, लेकिन हल्दी वाला दूध एक एक दिन छोड़कर पीना है, हर रोज नहीं। अब आप अगर हल्दी वाला दूध पिएंगे तो एक चीज का ध्यान रखना है, अपनी वाटर इनटेक। हल्दी होती है गर्म, कई लोगों को पिंपल्स भी हो सकते हैं। अगर आपने उस चीजों से बचना है तो आपको अपनी वाटर इनटेक अच्छी रखनी है, यानी कि दिन के 5 से 6 लीटर। अगर 5 से 6 लीटर नहीं पिया जाता तो 3 से 4 लीटर, बट आपने धीरे धीरे अपनी वाटर इनटेक को कम से कम 5 से 6 लीटर तक लेकर जाना है, जैसे मर्जी करके। आपके बॉडी में इतनी सारी चीजें जाती है, तो आपने अपनी बॉडी को अंदर से नीट एंड क्लीन रखने का एक ही तरीका है, ज्यादा से ज्यादा पानी पिए ताकि आपकी बॉडी हाइड्रेटेड रहे। हाइट इंक्रीज के लिए आपकी बॉडी का हाइड्रेटेड रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप बोलोगे कि 100 में से कितने पॉइंट्स दूं हाइड्रेशन लेवल को, तो वो 100 में से 100 पॉइंट्स है। अगर आपकी बॉडी हाइड्रेटेड नहीं है तो आपके हाइट इंक्रीज प्रोसेस में बहुत ज्यादा रुकावट आएगी। अगर आप चाहते हैं अपनी हाइट इंक्रीज को करना बहुत जल्दी, तो आपने अपने आप को हाइड्रेटेड रखना है। और जैसे मैंने आपको बताया है, योगा पोज, उसके बाद हल्दी वाला दूध एक एक दिन छोड़ के, और अपनी वाटर इनटेक अच्छी रखना। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगा। और मैं अगली वीडियो में कोशिश करूंगा, क्योंकि एक सब्सक्राइबर ने पूछा था कि सर एक्यूप्रेशर टो या थंब के लिए मुझे बताइए। वैसे मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई है, लेकिन सब्सक्राइबर ने अगर बोला है तो मैं इसके ऊपर फिर वीडियो बनाऊंगा और कोशिश करूंगा कि मेरी अगली वीडियो इसके ऊपर ही हो। अगर आपको कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। बेस्ट ऑफ लक।